Hello, my dear student. I hope you all are fine and safe at your home. So, previous time we start chapter number 1 of civics democracy. I hope you understand what is democracy. Today, briefly, we discuss about democracy. We can say that democracy is the government of people, by the people and for the people. हम कहते हैं जो डेमोक्रेसी होती है वो क्या हो सकती है, गवर्नमेंट जो सरकार लोगों द्वारा बनी हुई है, लोग ही उसमें हैं और वो किसके लिए काम करती है, लोगों के लिए ही काम करती है, उसको हम डेमोक्रेसी कह सकते हैं. सो लास्ट टाइम वी डिस्कस अबाउट आर एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी. सो इन द एंशियंट टाइम a number of democracy, or we can say that different type of rulers live in the area or region. This is called monarchy or rule by one. Means एंशियंट टाइम में क्या होता था, राजा महाराजा रहते थे, वो एक रीजन में अंदर अपना रूल करते थे, उसको हम बोलते थे मोनार्की, या हम कहते हैं रूल बाय वन, क्योंकि एक ही पर्सन द्वारा रूल किया जाता है और सरकार चलाई जाती है. सरकार नहीं, मतलब वही सभी को हैंडल करता था. So next is our dictatorship. So we all are aware a dictator. Who is dictator? Like हिटलर. हिटलर क्या था, एक डिक्टेटर था. मतलब अपने तौर पे सारे रीजन को हैंडल करता था, या फोर्सली उनको अपनी उस सरकार को चलाता था और लोगों को फोर्सली काम करवाता था, या जैसे वो एक ही पर्सन सारे लॉ को बना देता था. नेक्स्ट इज डिफरेंट सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड टुडे. सो अब दो तरह के सिस्टम चल रहे हैं गवर्नमेंट के अंदर. एक तो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, एक होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी. डायरेक्ट डेमोक्रेसी द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल टुगेदर मेक डिसीजन फॉर दैम सेल्फ. तो क्या है, उसमें जो लोग हैं अपने आप रूल लॉ बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं या अप्लाई करते हैं. सो एक होती है इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. इन द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सिटीजन इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स टू फॉर्म लॉ ऑन देयर बिहाफ. सो क्या होता है, लोग कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं जो कि उनके लिए लॉ बनाते हैं और लोग उनको फॉलो करते हैं. सो इंडिया के अंदर इसी तरह की ही डेमोक्रेसी है, क्योंकि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और लोकसभा या हम कह सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर भेजते हैं, जो हमारे लिए लॉ बनाते हैं और उसको हम फॉलो करते हैं. सो टुडे वी विल डिस्कस very important topic of this chapter, main element. So there are 5 of democracy. First one is rule of law, active participation of public, protection of human rights and equality, separation of power. So first is rule of law. So we all are aware every person is free to do anything, but it doesn't mean people can do anything like a fighting, etc. Because the Constitution of India is a basic document which law down all the law. मीन्स हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर जो सभी तरह के जो लॉ हैं, कानून हैं, उसमें लिखा है. सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन इज द longest handwritten constitution of any independent nation of the world. The article and schedules in the constitution establish the structure, procedure, power and duties of the government and spell out the fundamental rights, directive principle and duties of citizens. So in the constitution, all the things related to our country is written in this. सो द इंडियन रिपब्लिक इज़ रूल्ड बाय द रूल ऑफ लॉ. जो इंडिया रिपब्लिक है या इंडियन रिपब्लिक है, जो भारत है, वो किसके द्वारा रूल किया जाता है? लॉ. मीन्स कानून के हिसाब से चलेगा. सो नेक्स्ट इज पीपल्स पार्टिसिपेशन. सो वी नो डेमोक्रेसी मीन रूल बाय द पीपल. सो वी ऑलरेडी डिस्कस, जो डेमोक्रेसी होती है वो किसके द्वारा चलाई जाती है? लोगों के द्वारा. इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल अडल्ट and irrespective of religion, sex, caste and creed are entitled to vote. So every person is equal in the democracy. So we all are now know
Every person is cast their votes in the election and choose or elect their representatives to make a law or form a law. So कोई किसी के भी बिहाफ के ऊपर हमारे साथ जो भेदभाव होता है या पार्शैलिटी होती है वो नहीं हो सकता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी पर्सन या किसी का रिलीजन कुछ और है तो वो वोट नहीं डाल सकता या डेमोक्रेसी के अंदर पार्टिसिपेशन नहीं कर सकता। एवरी पर्सन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। सो इन द कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं जिनका अगर हमें उनकी क्षति होती है या उनका कोई नुकसान होता है या उनका कुछ हमें नहीं मिलते अधिकार तो हम क्या कर सकते हैं, उनको क्लेम कर सकते हैं इन द सुप्रीम कोर्ट और अदर कोर्ट्स। सो देयर इज 6 मेजर फंडामेंटल राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। बट आपको एक बात बताने वाली है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम क्या था, हमारे 7 राइट्स थे। 7 मीन्स एक राइट था जो कि 1979 के अंदर रिमूव कर दिया था गया था। कौन सा था? राइट ऑफ प्रॉपर्टी। बट नाउ नो देयर इज 6 फंडामेंटल राइट्स। फर्स्ट वन इज right of equality. So right of equality guarantees that a citizen cannot be discriminated against on the basis of caste, creed, color, sex, religion or place of birth. We already discussed every person is equal in the democracy. So it's in the constitution article 14 to 18 deals with the right of equality like equality before law, prohibition of discrimination on ground of religion, race, caste, sex, place of birth, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। मीन्स यहाँ पर कुछ ऐसे राइट ऑफ इक्वलिटी हैं कि हमें अगर कुछ गवर्नमेंट जॉब इनको जॉब चाहिए तो उसके अंदर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव या पार्शैलिटी नहीं हो सकती क्योंकि उसी में सब इक्वल हैं। सो नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सो राइट ऑफ टू फ्रीडम इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 19 to 22 deals with right to freedom. So we are free to speech and expression, so we can say anything against वो थिंग। और जो गलत बातें हैं या कोई आपको लगता है कि ये चीज़ गलत है तो हम उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं। सो इट इज़ अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच लाइक राइट। जो एक तरह से जर्नलिस्ट होते हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनके पास अधिकार है। हाँ, इसी तरह हमारे पास भी अधिकार है कि जो हमको गलत लगता है या गवर्नमेंट कुछ भी गलत करती है डेमोक्रेसी के अंदर हम उसको गलत बोल सकते हैं। सो नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। सो दिस राइट प्रोवाइड्स ऑल फॉर्म ऑफ फोर्स्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर। सो राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन आर्टिकल 23 and 24 डील्स विद इट। इसके अंदर क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स को या बच्चों को या लेबर है उसको फोर्सली हम काम नहीं करवा सकते। सो इसके अंदर हमारे भी कुछ मतलब ये हमारे अधिकार हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। इन द इंडिया वी आर फ्री टू अडॉप्ट और वी कैन, हम किसी भी रिलीजन को एक तरह से अपना सकते हैं, मान सकते हैं। उसको मानने से हमें कोई नहीं रोक सकता। सो नेक्स्ट इज कल्चरल एंड फंडामेंटल राइट्स। सो आर्टिकल 29 और 30 डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ minorities, राइट ऑफ minorities टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जो minorities हैं जिनकी पॉपुलेशन इंडिया के अंदर कम है वो क्या कर सकते हैं, अपने लिए किसी भी तरह का इंस्टीट्यूट खोल सकते हैं या एजुकेशन ले सकते हैं। उसको एक तरह से हम रोक नहीं सकते। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो गिव्स पावर
So right to constitutional remedies, so give power to citizen to approach the Supreme Court of India to seek protection against encroachment of their fundamental rights. So इसके अंदर क्या है, अगर आपको लगता है कि किसी भी तरह की कि अगर लगता है कि हाँ भाई कोई लॉ है या कोई फंडामेंटल राइट है जिसको आप चेंज करने वाला है या उसको में कुछ तब्दील लाने वाली है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपनी एप्लीकेशन है वो सीक कर सकते हैं और पार्लियामेंट उसको क्या कर सकता है, एक तरह से चेंज कर सकती है बाय द मेजॉरिटी ऑफ पीपल. सो next is equality. So right to equality dissolve discrimination based on any ground. This has helped to overcome many social evils like untouchability and caste system. So we all are aware in the present India, so untouchability and caste system also exist in some part of India. So but our constitution हमें क्या है, अधिकार देता है कि इस तरह की कोई भी मतलब अनटचेबिलिटी या कास्ट सिस्टम एक तरह से नहीं फॉलो किया जाएगा. सभी पर्सन हैं, जो सभी लोग हैं एक तरह से समान हैं. टू ब्रिंग फोर्थ फर्दर इक्वालिटी इन सोसाइटी, द कॉन्स्टिट्यूशन मेक स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ सोशली और educationally backward classes, scheduled caste and scheduled tribe, by providing reservation of post for them. So that's why our constitution gave a special reservation for a scheduled caste or scheduled tribes peoples to participate in the democracy, separation of powers. So it's a very important topic, or because in the democracy हमको पता है कि जो पावर्स हैं एक तरह से किसी एक पर्सन के पास नहीं होती. दैट्स वाई वी कैन से द सेपरेशन ऑफ पावर्स. सो वी नाउ दैट इन द पार्लियामेंट देयर आर टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा. सो दीज टू हाउसेस आर फॉर्म अ लॉ फॉर अस एंड वी follow this. So in the parliament we can say that there's three type. Parliament form a law. Next is executives, means people who execute a law in a society or in a country. So next is the judiciary. Judiciary means we know that अगर वो किसी लॉ को नहीं, कोई लोग नहीं मानता या उसके अगेंस्ट आता है, तो जुडिशरी है. जुडिशरी में क्या है, आपका कोर्ट्स आ जाते हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो. ये क्या करते हैं, अगर कोई पर्सन क्राइम करता है या लॉ को नहीं फॉलो करता तो उसको एक तरह से पनिशमेंट दे सकते हैं. नेक्स्ट इज अ डेमोक्रेसी, अ पॉपुलर चॉइस. सो इन द वर्ल्ड डेमोक्रेसी is a demand of people. Why? Because in the democracy we have some rights, we have freedom to speak anything against bad things. जो गलत चीज़ें हैं उसके अगेंस्ट बोल सकते हैं. सो बट नेक्स्ट इज इन द लास्ट challenges to democracy. सो नाउ डेमोक्रेसी के अंदर कुछ मेन चैलेंजेस भी हैं. सो इन द इंडिया वी डिस्कस आउट जस्ट इंडिया. सो वी लिव इन इंडिया. सो some we face some challenges for a democracy, like all religious and constitutions of all states and the policies, almost all political parties embrace the concept of equality, in spite of which inequality has not been removed. ये क्या है, हमारे इंडिया के अंदर आज भी जो इनइक्वालिटी है वो ख़त्म नहीं हुई. We already discussed in the previous class, inequality means some people have a very big houses, but on the other hand some people live in the slums areas or in the bad areas. So it is an inequality. It indicates the
Struggle to achieve equality is needed very long and is not easy it appear to be. Means it is not easy to achieve equality in our country. That's why there's a basic challenge to a democracy. So next is some of the challenges are tendencies separate out unemployment, terrorism, population explosion, illiteracy, and corruptions. So, on the other hand, there's uh, some other basic challenges like a beggary, dowry, poverty, and being addicted by the providing equal opportunities to both the sexes and employment opportunities for the backward classes and the poor. So, in the democracy, the two main challenges according to me. First one is a population. Second is unemployment. There are two main things depends on each other. Employment depends on population. पॉपुलेशन बेसली अब जब पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो आपको एम्प्लॉयमेंट या नौकरी नहीं मिलेगी. सो इट इज़ अ बेसिक टू challenges to a democracy. So in the last we can say that former British Prime Minister Sir Winston Churchill once said, no one no one put pretend that democracy is perfect or always. Indeed, it has been said that democracy is the worst form of government except all those other forms of that have been tried from time to time. So, in the last, we can say that according to our constitution is a very long handwritten book. According to this, a democracy is a basic need of human beings or Indian peoples or people of the world, because there are some very important things related to democracy. So we already discussed a separation of powers, equality, rule of law, protection, right, human rights. So we can say that democracy is the very important all over the world. So I hope you have understood everything. But if you have any problem regarding this chapter, you can ask or message, call me or message me anytime at my personal window. Okay, thank you.